आज बसंत पंचमी का स्नान हो रहा है, लेकिन शंकराचार्य स्वामी जी आप देखिए अपनी पालकी पर हैं। स्नान करने आप संगम की ओर नहीं गए। श्री राम श्री राम श्री राम। अब तक तो तैयारी हो जाती थी, आगे बढ़ जाते थे। आपने कल भी जिस तरह से बताया था हम लोगों को कि हम नहीं जाएंगे, अभी का हम जानना चाहेंगे, अभी क्या कुछ विचार बदला है स्वामी जी या वैसे ही? हमारे विचार कदम कदम पर नहीं बदलते हैं। विचार करके ही हम बोलते हैं और बोल देने के बाद उस पर दृढ़ रहते हैं। तो जो बात कह दी गई है हम उसी पर दृढ़ हैं। विचार बदलने का कोई प्रश्न नहीं है। ये मेला शंकराचार्यों के द्वारा बसाया गया मेला है। इतिहास गवाह है, साक्षी है कि शंकराचार्यों ने इस मेले को मुगलों से बचाने के लिए कितना त्याग बलिदान किया है। आज उन्हीं शंकराचार्य को आप संगम स्नान से रोक देते हो। ये अन्याय बहुत बड़ा हुआ है, इसलिए विचार बदलने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और ये बात आपको हम बताना चाहेंगे कि कहा जा रहा है कि परंपरा नहीं है पालकी में बैठ करके स्नान की। अभी एक इंटरनेट के जानकार व्यक्ति ने 2024 में जब हम माघ मेले में पालकी में बैठ करके स्नान करने के लिए गए थे, पुलिस सुरक्षा के बीच में, वो वीडियो इंटरनेट से निकाल करके भेज दिया है। हम चाहेंगे कि उसको भी ज़रूर आप सम्मिलित करिए, दिखाइए कि कैसे ये परंपरा रही है कि शंकराचार्य पालकी में ही बैठ करके जाता रहा है और प्रशासन उनको नहलाता रहा है, लेकिन इस बार वो हम ही को झूठा सिद्ध कर रहे हैं। स्वामी जी बयान भी आने लगे और आपने अपनी बात भी रखी, कल भी रखी थी। कुछ कहा था आपने, मौनी अमावस्या का स्नान नहीं हुआ, बसंत पंचमी का स्नान कैसे? हम हाँ ठीक है, ये बात तो हमने कल कही दी थी, दोबारा दोहरा दे रहे हैं कि जब मौनी अमावस्या का स्नान हुआ ही नहीं तो फिर उससे आगे कैसे हम बढ़ सकते हैं। पहले मौनी अमावस्या का स्नान जो छूटा हुआ है वो तो हो। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हम मौनी अमावस्या के दिन अपने शिविर से संगम स्नान के लिए निकले थे। अभी तो हम शिविर में वापस प्रवेश किए ही नहीं, लौटे ही नहीं। इसका मतलब स्नान के लिए जो निकले थे, तो अभी हम तो यात्रा में ही हैं, रास्ते में ही हैं। तो जब तक उस स्नान को हम संपन्न नहीं कर लेंगे तब तक किसी और स्नान की बात हमारे लिए बेमानी। स्वामी जी ये हल निकलेगा कैसे? क्या इसके बीच का हल क्या है? आप कह रहे हैं कि स्नान हम अभी रास्ते में ही है, इसके बीच का हल क्या है? कैसे आप स्नान करने जाएंगे, क्या करेंगे, क्या है इसके बीच का हल? उन्हीं से पूछिए जिन लोगों ने ये शुरू किया है। हमने तो शुरू किया नहीं, हम तो स्नान के लिए जा रहे थे जैसा कि विगत वर्षों में जाते रहे हैं। अब तो हमारे पास 2024 के स्नान का हमारा वीडियो भी है। तो हम तो 2024 में इसी तरह से गए थे। जितने लोग इस समय हमारे साथ थे, शायद उस पुराने वीडियो में उससे ज़्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं। और पालकी में ही गए थे और संगम स्नान करके वापस आए थे। कोई भगदड़ तो उस समय नहीं मची थी। तो फिर ये बात काल्पनिक रूप से उठा करके जनता को गुमराह करना कि भगदड़ मच जाती, ये बात तो झूठी निकल गई ना। तो हम तो अपनी बात पे स्पष्ट बने हुए हैं। उन्होंने ये शुरू किया है हमारी पालकी को रोक करके और हमको नीचा दिखाने की कोशिश करके, शंकराचार्य का अपमान करने की कोशिश करके, साधु संतों को मारपीट करके उनको अपमानित करने की कोशिश करके। इसलिए रास्ता उन्हीं को निकालना है, हमें नहीं निकालना है। हम तो अपनी टेक पर बैठे हुए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी सामने आया है। अब उसके बाद आपको जानकारी में है वो बयान, तो उसके बाद? हाँ जी, हमको बताया गया है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने ये कहा है कि शंकराचार्य जी को स्नान करके विवाद का पटाक्षेप करना चाहिए। लेकिन शंकराचार्य जी की जो मानहानि उनके मुख्यमंत्री के द्वारा और उनके माघ मेला प्राधिकरण के द्वारा की गई है, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है। लेकिन हम इतने से अच्छा महसूस कर रहे हैं कि कम से कम शासन प्रशासन के किसी व्यक्ति ने ये सोचा तो कि विवाद का पटाक्षेप होना चाहिए, अन्यथा तो उसको बढ़ाने का ही प्रयास यहाँ का प्राधिकरण और वो कालनेमी कह करके स्वयं जो कालनेमी बन के बैठा है वो आदित्यनाथ कर रहा है। एक और चीज जानना चाहेंगे, आप कह रहे हैं आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, डिप्टी सीएम के लिए अच्छा महसूस कर रहे हैं, सीएम के बारे में कह रहे हैं वो स्वयं कालनेमी बन के बैठे हैं। हम जानना चाहेंगे ये अच्छा महसूस का कहाँ, किसके लिए और अगला?
अच्छा महसूस का मतलब ये है कि कम से कम उस व्यक्ति ने ये सोचा तो कि विवाद का पटाक्षेप होना चाहिए। ये सोच क्या अच्छी नहीं है? क्या इसको इस ऐसी अच्छी सोच को सुन करके अच्छा नहीं महसूस करना चाहिए? तो हमने विवाद का पटाक्षेप हो ऐसा सोचने वाले के बारे में अच्छा महसूस किया, वो हमने कह दिया। और ये कालनेमी का वक्तव्य दे रहे हैं। कालनेमी कौन था? था तो राक्षस और साधु बन के बैठा था। ये गौ हत्या बंद करने के लिए सत्ता में आए थे। हम हिंदुओं का वोट इन्होंने लिया था, गौ हत्या नहीं बंद किया। कालनेमी हुए कि नहीं हुए? साधु का वेश धारण करके आए कि हम तो गौ हत्या बंद करेंगे। गौ हत्या जो है निशाचर लोग करते हैं, तो हम निशाचर नहीं हैं, हम तो साधु हैं, हम तो गौ हत्या बंद करेंगे। नहीं बंद किया, 12 साल से बैठे हैं सत्ता में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर से निशाचर हैं और ऊपर से साधु दिखा रहे हैं। तो कालनेमी तो ऐसा ही था ना, तो कालनेमी तो यही सिद्ध हो रहे हैं। सवाल मेरा इसलिए है कि आपने कहा अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो क्या आगे के दिनों के लिए हम कुछ अच्छे संकेत माने इसको लेकर, जैसा कि आप अच्छा ही होता है, अच्छा ही, हम लोग तो सदा अच्छा ही सोचते हैं, कुछ भी गड़बड़ क्या है, अच्छा ही हो रहा है। कम से कम देश की जनता को कुंभ और माघ मेले का इतिहास तो पता चल रहा है। अन्यथा तो सब भूल गए थे। लोग समझते थे कि मोदी जी के आने के बाद से ये मेला लगा है, आदित्यनाथ योगी के आने के बाद से ये मेला लगा है, जबकि ये मेला तो लाखों वर्ष पुराना है और इसमें कितने उतार चढ़ाव आए हैं। एक समय ऐसा था, इतिहास पढ़ने से ज्ञात हुआ कि मुगल यहाँ पर सेना लगा चुके थे। जजिया कर जो देता था वही यहाँ पर स्नान कर सकता था, बाकी कोई नहीं कर सकता था। उस समय शंकराचार्य जी ने पेशवाओं को अपने साथ लेकर के यहाँ पर आक्रमण किया और आक्रमण करके अपने जान की जोखिम डाल करके यहाँ आए और कहा कि हम स्नान कर रहे हैं, रोक लो जिसको रोकना है, किसकी हिम्मत है। और उन्होंने स्नान किया सनातनियों के साथ, और उसके बाद से वो हर साल यहाँ पर आने का नियम बना करके बैठे कि हम हर साल आएंगे, है किसी में हिम्मत तो रोको। तो अब मुगल काल में ये हिम्मत दिखाना शंकराचार्य के लिए कठिन था, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई और उसके बाद लोगों के अंदर हिम्मत आई और लोग यहाँ पर आकर के स्नान करने लगे। तब इतना बड़ा जमावड़ा आज यहाँ पर हो रहा है। तो जिन शंकराचार्यों ने माघ मेला शुरू किया, उन शंकराचार्यों के रथ को आप रोक रहे हो, उन शंकराचार्यों को आप अपमानित कर रहे हो, ये दिखा रहे हो कि सब कुछ हम ही ने किया है। ये इतिहास तो जनता को पता चलना चाहिए। तो एबीपी न्यूज के दर्शक आगे के लिए क्या जाने, शंकराचार्य स्नान करने आगे जाएंगे या क्या होने वाला है? कुछ राहत भरी बात, क्या कहना है? एबीपी न्यूज के दर्शक ये जाने कि शंकराचार्यों का सनातनी परंपराओं की स्थापना में बड़ा योगदान है। आज की जो सरकार है वो शंकराचार्यों के उस योगदान को खंडित करना चाहती है, विखंडित करना चाहती है, और ऐसा चाहती है कि शंकराचार्य जी जो हम लोग कहें वही कहें, हमारे प्रवक्ता बन जाएं, हमारे पिछलग्गू बन जाएं, हमारे चापलूस बन जाएं, हमारे चाटुकार बन जाएं, हमारे कार्यकर्ता बन जाएं। शंकराचार्य क्या सनातनियों का नेतृत्व करने वाला शंकराचार्य क्या इनका चाटुकार बन जाए? और ये लोग 12 साल से गद्दी पर बैठने के बाद भी गौ हत्या करते रहें, उसके बाद भी इनकी प्रशंसा करे? तो ये नहीं हो सकता है। इसलिए ये जो अपमान चाहे करें, लेकिन शंकराचार्य तो सनातनियों की ओर से धर्म की जो मर्यादा है उसकी स्थापना के लिए प्रयत्न करता रहेगा। स्वामी जी, चूंकि सरकार की बात आपने कही, डिप्टी सीएम भी तो उसी सरकार के हैं, उन्होंने जिस तरह से कहा आपको अच्छा महसूस हुआ? क्या आने वाले दिनों में अगर हम कहें, अगर आने वाला समय ही हम कहें आज ही का दिन, तो कुछ देर बाद क्या एक राहत भरी बात हो सकती है कि आप यहाँ से निकल कर आगे स्नान के लिए जा सकते हैं? अरे भाई, हम कह रहे हैं कि किसी भी समय ये हो सकता है, लेकिन जिन लोगों ने ये दुर्दांत कृत्य किया है उन लोगों के मन में पहले ये एहसास तो हो कि हमने गलत किया है। अभी तो उनका जो तौर तरीका है उससे पता चलता है कि उनको अपने भूल का, अपने अपराध का बोध ही नहीं है। तो जब अपराध बोध हो और उसके बाद उसको सुधारने के लिए वो चेष्टा करें, तब ना ये सब कुछ हो सकता है। बसंत पंचमी पर आप यहीं रहेंगे, स्नान करने अभी भी नहीं जाएंगे? अभी भी ये पूरा रुख एकदम स्पष्ट है? जी जी बिल्कुल, जो बात कही गई है उसी पर यथास्थिति पर हम लोग हैं और आगे भी रहेंगे। हमारे यहाँ पूर्वजों ने बहुत बार मौका आने पर बड़ी बड़ी टेक की है और उसको निभाया है, जीवन पर्यंत निभाया है। हजारों वर्ष तक भी कई कई टेक चली है, अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे। लेकिन टेक तो टेक होती है, वो तो रहेगी, वो नहीं ख़त्म हो सकती है। आप समझिए कि शासन प्रशासन को अगर हम ये हिम्मत दे देंगे कि तुम शंकराचार्य को जहाँ चाहो रोक दो और कहो कि नीचे उतर जाओ, तो फिर आम साधु संत जो हैं,
जो शंकराचार्य के नीचे धर्म का कार्य करने वाले आचार्य हैं, धर्माचार्य हैं, विद्वान हैं, महामंडलेश्वर हैं, उनका क्या होगा? फिर उनको तो ये लोग कुछ भी आदेश चुटकी बजा के देने लग जाएंगे। और वो भी कहाँ? वो भी हमारे धर्म क्षेत्र में। ये तो प्रयाग का धर्म क्षेत्र हमारा क्षेत्र है। यहाँ पर आकर यहाँ पर इनको व्यवस्था इसलिए थोड़े दी गई है। आप बताइए कि आज़ादी के पहले पुलिस नहीं थी इस तरह की, उसके पहले कौन व्यवस्था करता था मेले की? उसके पहले तो हम साधु संत ही करते थे। तो हमने इनको व्यवस्था इसलिए थोड़े दी कि ये आकर के यहाँ पर हम ही को आँख दिखाएं। हमने व्यवस्था इसलिए दी थी कि ये सेवक कर रहें, ये हमारे लिए जो हम चाहें वो व्यवस्था करें। तो अब ये इतने बड़े भस्मासुर बन गए कि हमसे ही वरदान लेकर के हमारी माथे पे हाथ रखना चाहते हैं। तो शिविर में सन्नाटा है, कुछ शिवलिंग दिखाई दे रहे हैं। अब ये 1.25 लाख शिवलिंग लेकर के हम आए थे। ये जो माघ मेला है ये तो इतिहास का माघ मेला बन जाता। भारत में आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कहे कि पूरे विश्व में घूम करके या भारत में घूम करके हमने 1.25 लाख शिवलिंग का एक साथ दर्शन किया है। इस माघ मेले में इतिहास बनने वाला था कि यहाँ 1.25 लाख शिवलिंग दिखने वाले थे। आज इनके कारण वो शिवलिंग जैसे कि तैसे हमारे ट्रक में एक ही ट्रक अनलोड हो पाया है, बाकी सब ट्रक में ही रखे रह गए। तो आप बताइए, ये सनातनी जनता ऐसे बड़े दृश्य से वंचित रह गई कि नहीं रह गई? स्वामी जी, एक मेरा सवाल है, इसे हट के है या फिर कोई और चीज कि आप आज भी स्नान करने घाट तक नहीं गए, संगम तक नहीं? बात यह है कि हम तीर्थ क्षेत्र में तो है ही है। तीर्थ का जो सेवन है वो केवल स्नान से नहीं होता है। पुनाति कीर्तिता पापम दृष्टा भद्रम प्रयच्छति अवगाहिता च पीता च पुनाति ही शतम कुलम। गंगा जी के बारे में आया है कि दरस परस मज्जन अरूपाना हरई पाप कह वेद पुराना। दर्शन करने से भी पुण्य मिलता है, स्पर्श करने से भी पुण्य मिलता है। तो गंगा जी से छू करके जो वायु आ रही है वो हमारे शरीर का संस्पर्श कर रही है, उससे भी पवित्रता हमको प्राप्त हो रही है। इसलिए तीर्थ सेवन तो हमारा हो ही रहा है, इसमें क्या बाधा? लेकिन जाएंगे तो फिर अपनी शर्तों जाएंगे, शर्तों पे नहीं, ससम्मान जाएंगे। सम्मान की, शंकराचार्य के सम्मान की हानि करने का मतलब 100 करोड़ सनातन धर्मियों के सम्मान की हानि, जो हमको किसी दशा में स्वीकार नहीं है। सम्मान के बिंदु क्या होंगे, हम ये जानना चाहें। अरे भाई, सम्मान का बिंदु कोई हम पहाड़ आकाश का तारा तोड़ के लाने के लिए थोड़े कह रहे हैं कि हम बाल हट कर रहे हैं कि चंदा मामा ले आओ। बताओ, हम तो यही कह रहे हैं कि जैसे हम हर वर्ष प्रतिवर्ष जाते थे और जैसे आप व्यवस्था करते थे, अभी आपको 2024 का वीडियो हम दिखा देते हैं माघ मेले का, उसको देख लीजिए कैसे उल्लास के साथ, उत्साह के साथ पुलिस हमको लेकर के गई और गंगा स्नान करा, संगम स्नान करा के लाई। वो भी तो प्रशासन ही रहा होगा, माघ मेला प्राधिकरण का ही प्रशासन था। उस समय के जो अफसर थे वो समझदार थे, इस समय के अफसर जो है वो नासमझ हैं। यही अंतर दिखाई दे रहा है, और क्या। जैसे पिछले सालों में स्नान करने गए थे, अगर वैसे स्नान करने प्रशासन की मदद से ले जाया जाएगा तो बिल्कुल जाएंगे, अन्यथा यहीं रहेंगे। ये निर्णय है शंकराचार्य का। कैमरामैन फैजल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।